आज का हमारा टॉपिक है अकबर की धार्मिक नीति। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अकबर की धार्मिक नीति कैसी थी, उसकी उदार नीति, जो धार्मिक नीति अपनाई उसके क्या कारण थे, उसकी धार्मिक नीति ऐसी क्यों बनी और उसकी धार्मिक नीति के विभिन्न चरण, उसकी धार्मिक नीति के अंतर्गत किए गए कार्यों की आलोचना, उसकी सफलता असफलता के कारण, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अकबर ने सुलह एक कुल की नीति अपनाई। मुगल बादशाह बाबर एवं हुमायूं के विपरीत भारत की परिस्थितियों को देखते हुए और खुद की सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति के कारण उसने सुलह एक कुल अर्थात सभी के साथ शांति एवं उदार व्यवहार की नीति अपनाई। उसकी सुलह एक कुल या सभी के साथ समझौता, शांति, सामाजिक सौहार्द बरतने की जो नीति अपनाई उसके कुछ कारण थे। पहला, उसका शिक्षक अब्दुल लतीफ़ उदार दृष्टिकोण का था। दूसरा, उसका संरक्षक बैरम खां था। बैरम खां एक शिया था और वो उदार व्यक्ति था, इसलिए अकबर पर इसका प्रभाव पड़ा। अकबर का प्रारंभिक जीवन भी उदारतापूर्ण वातावरण में हुआ बीता। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बात करें तो अकबर का जन्म उस समय हुआ जब उसके पिता हुमायूं भारत से निर्वासित हो चुके थे, निर्वासित जीवन जी रहे थे, और हुमायूं का जन्म अमरकोट के राजा के यहाँ हुआ। अमरकोट के राजा वीर साल ने हुमायूं को संरक्षण दिया था, वहाँ इसका जन्म हुआ। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो प्रारंभिक शिक्षक, संरक्षक, प्रारंभिक जीवन आदि उदारतापूर्ण वातावरण में जीने के कारण अकबर का विचार उदार था। इसके बाद भक्ति आंदोलन के संत एवं सूफी विचारधारा आदि उस समय समाज को प्रभावित कर रहे थे। अकबर पर निश्चित रूप से हिंदू सूफी आंदोलन एवं मुस्लिम सूफी विचारधारा, जो उदार विचारधारा थी, उसका प्रभाव पड़ा। अकबर का वैवाहिक संबंध राजस्थान के हिंदू राजपूत राजाओं से हुआ। उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद हिंदुओं को अपना विश्वसनीय सहायक बनाया, उन्हें बड़े बड़े पदाधिकारी बनाया, बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया। तो इस प्रकार हिंदू स्त्रियों से विवाह के बाद उदार हिंदू धर्म का भी उस पर प्रभाव पड़ा। हिंदू धर्म के पदाधिकारियों की सेवा भावना, समर्पण आदि से वो प्रभावित था। सबसे महत्वपूर्ण बात, अकबर स्वयं एक जिज्ञासु और सत्यान्वेषण प्रवृत्ति का था। वह इतिहास, धर्म, दर्शन, विज्ञान आदि में रुचि रखता था। उसने इसके लिए एक पुस्तकालय बनवाया था जिसका अध्यक्ष फैजी था, जो अकबर को स्वयं पुस्तकें पढ़कर सुनाता था। उस समय अकबर का प्रारंभिक जीवन उदार वातावरण में होना या उसका स्वयं का सत्य जानने की प्रवृत्ति का होना, ये तो था ही, लेकिन उस समय राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण भी अकबर ने सुलह एक कुल की नीति अपनाई। जैसे उस समय की राजनीतिक आवश्यकता और समय की मांग थी सुलह कुल की नीति। साम्राज्य के स्थायित्व के लिए अकबर को सभी वर्ग के लोगों का समर्थन प्राप्त करना जरूरी हो गया था। विशेषकर उसके सगे संबंधी मिर्जा उज्बेक आदि उसके विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, इनसे भी निजात पाना था। इसलिए भी वो हिंदू राजपूत राजाओं को अपने साथ रखकर इन विद्रोहों को दबाना चाहता था और भारत में शांति और व्यवस्था के साथ अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, उसे चलाना चाहता था। इसके लिए उसने हिंदुओं, विशेषकर राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाई। प्रारंभ में वह एक अन्य शासकों की भांति इस्लाम में अति विश्वास करने वाला शासक था, किंतु प्रारंभ में कुछ उसने ऐसे कार्य किए जो उसकी उदारता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे पहला, दास प्रथा की समाप्ति। 1562 में उसने दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा की। युद्धबंदियों को दास बनाने एवं उन्हें बलपूर्वक इस्लाम स्वीकार करने पर मनाही कर दी। युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों के परिवार एवं बच्चों को बंदी बनाकर उन्हें गुलाम बनाने पर रोक लगा दी। उसने तीर्थ यात्रा करके समाप्ति की घोषणा की। 1563 में इसकी घोषणा की। हिंदुओं के धार्मिक
स्थान, पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान, प्रयाग, बनारस आदि में तीर्थ यात्रा कर वसूल किया जाता था। इस पर अकबर ने रोक लगा दी। अगला कार्य अकबर ने इस समय जजिया कर को समाप्त किया। 1564 में उसने जजिया समाप्त किया। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। उसने अन्य धर्म के लोगों को मंदिर और गिरजाघर बनाने की अनुमति दी। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया, विशेषकर अथर्ववेद, महाभारत, रामायण एवं कुछ नैतिक बातें बताने वाले ग्रंथ जैसे पंचतंत्र आदि। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में प्रार्थना गृह या उपासना गृह या इबादत खाने की स्थापना की। प्रारंभ में यहाँ केवल इस्लाम के विद्वानों को आमंत्रित किया। जहाँ प्रति बृहस्पतिवार को रात्रि में धार्मिक विचार गोष्ठी होती थी, वहाँ वाद विवाद होते थे। अकबर ने देखा कि इस्लाम के शेखों, उलेमाओं आदि में धर्म को लेकर परस्पर मतभेद है। उसने शिया, सुन्नी, महदवी, हनफी आदि लोगों में विभिन्न मतभेद देखे। उनके निंदनीय व्यवहार के कारण बदायूनी ने 3 साल बाद 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया। सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया। उस समय इबादत खाने में विचार विमर्श करने के लिए जो विद्वान बुलाए गए, उनमें प्रमुख विद्वान हिंदू धर्म के देवी एवं पुरुषोत्तम थे। जैन संप्रदाय के हरि विजय सूरी और जिनचंद सूरी थे। इसके अतिरिक्त विजयसेन सूरी थे। पारसी धर्म के दस्तूर मेहरजी राणा प्रमुख थे। ईसाई धर्म के एकवा विवा, मानसरेट आदि को भी इबादत खाने में अपनी बात रखने के लिए अकबर ने आमंत्रित किया। इबादत खाने की चर्चा के बाद अकबर को यह प्रतीत हो गया कि सभी धर्मों में विद्वान लोग हैं और सभी धर्मों में सत्य को जानने की प्रवृत्ति है, कुछ अच्छी बातें हैं। उसके बाद इसने 1579 में फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के पर चढ़कर स्वयं खुतबा पढ़ा। उसने यह इसलिए किया क्योंकि वह उलेमाओं के प्रभाव को कम करना चाहता था। इसके बाद उसने मुख्य इमाम का पद ग्रहण किया। शुक्रवार 22 जून 1579 को खुतबा पढ़ा था। इस खुतबे को फैजी ने तैयार किया था। इसके बाद ही उसने इमाम आदिल या मुख्य इमाम की उपाधि ली। अकबर ने खुतबा पढ़ने के 2 माह बाद ही 2 सितंबर 1579 को मजहरनामा नामक एक घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र के अनुसार वह धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बन गया। पहले वो राजनीतिक मामलों में तो सर्वे सर्वा था ही, अब धार्मिक मामलों में भी सर्वे सर्वा हो गया और इस प्रकार उसे इस्लामी कानून की व्याख्या करने और इस संबंध में उलेमाओं में मतभेद होने पर अंतिम निर्णय देने की शक्ति उसके हाथ में आ गई, बशर्ते कि वह निर्णय इस्लाम के नियमों के अनुसार हो। उसने मजहर नामक दस्तावेज शेख मुबारक से तैयार करवाया था। इसके बाद उसने सुल्तान आदिल और इमाम आदिल की उपाधि ली। सुल्तान आदिल मतलब कि न्यायप्रिय शासक। मजहर में उसने अपने आप को अमीन उन मोमिनीन कहा। इसमें एक खास बात यह है कि इस मजहर पर 5 प्रमुख उलेमाओं ने हस्ताक्षर किए थे। उनमें मखदूम उल मुल्क, शेख अब्दुल नबी, शेख मुबारक आदि 5 प्रमुख थे। अकबर ने उलेमाओं के विरोध को न केवल कम किया बल्कि राजत्व की गरिमा को बनाए रखने के लिए भी इस घोषणा पत्र को जारी करवाया। कुछ इतिहासकारों ने इस घोषणा की आलोचना की है। विशेषकर स्मिथ ने मजहर को भ्रांति पत्र या अचूक आज्ञा पत्र कहा है। अकबर की धार्मिक नीति के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था तौहीद-ए इलाही या दीन-ए-इलाही। वास्तव में यह तौहीद-ए इलाही है। इसका अर्थ है देवी एकेश्वरवाद। यह सूफी विचारधारा पर आधारित एक विचार पद्धति है जिसके अंतर्गत सभी धर्मों के श्रेष्ठ सिद्धांत इसमें समाहित किए गए हैं। मुख्य रूप से यह एकेश्वरवाद की भावना पर आधारित है। इसमें धर्म, दर्शन, रहस्यवाद, प्रकृति की उपासना आदि विषयों का सम्मिश्रण है। इसे अकबर ने 1582 में प्रारंभ किया। कुछ इतिहासकार इसे एक विचार पद्धति मानते हैं, संप्रदाय मानते हैं, कुछ इसे धर्म मानते हैं। जैसे अब्दुल कादिर बदायूनी इसे धर्म मानता है।
वास्तव में यह एक विचार पद्धति थी। इसका पुरोहित अबुल फजल था और इसमें दीक्षित होने के लिए रविवार का दिन निश्चित था। दीन इलाही में दीक्षित होने के लिए 4 चरणों को पूरा करना होता था। इसमें जमीन, संपत्ति, सम्मान और धर्म, ये 4 चीजें थी। आप या तो अपनी जमीन और संपत्ति को अकबर को समर्पित कर सकते थे, या इसके साथ सम्मान को भी समर्पित कर सकते थे, या फिर संपत्ति, सम्मान, धर्म आदि सभी को आप अकबर को समर्पित कर सकते थे। अकबर के पास जब इस मत में दीक्षित होने के लिए जाते थे तो अकबर को लोग इस समय सिजदा करते थे, मतलब झुककर प्रणाम करते थे, और अकबर फिर उन्हें उठाकर एक शिस्त, एक प्रकार की अंगूठी होती थी, उसे प्रदान करता था। इस शिस्त पर अल्लाह हो अकबर खुदा होता था। इस मत में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को कुछ नियमों, रीति रिवाजों आदि का पालन करना पड़ता था। जैसे जब इस मत में दीक्षित होने वाले व्यक्ति एक दूसरे पर से मिलते थे तो उन्हें अभिवादन में अल्लाहू अकबर करना पड़ता था और उसका जवाब जल्ले जलालहू कह के देना होता था। अपने जीते जी इस मत के व्यक्ति को मृत्यु भोज देना पड़ता था। बहेलियों, मछुआरों, शिकारियों आदि के साथ भोजन प्रतिबंधित था। गर्भवती स्त्री, वृद्धा, अल्पवयस्क कन्या के साथ सहवास भी वर्जित था। सूर्य और अग्नि की उपासना करना इसका एक प्रमुख आचरण था। तौहीद इलाही के बारे में अब्दुल कादिर बदायूनी एवं अबुल फजल ने लिखा है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने अधिक नहीं लिखा है, उसने तो इसे धर्म बताया है। अबुल फजल ने विस्तृत व्याख्या की है। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन अकबरी में कहा है कि बादशाहत एक ऐसी किरण है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सक्षम है। इसे उसने फर्रे इज़्दी नाम दिया। फर्रे इज़्दी मतलब दिव्य ज्योति प्रकाश पुंज, जो इसने बादशाहत में माना। एक खास बात यह है कि इसके लिए किसी को दबाव नहीं डाला गया और अकबर के सहयोगी हिंदू राजा मानसिंह और भगवान दास जैसे लोगों ने भी अकबर के कहने पर इस मत को स्वीकार नहीं किया। बीरबल अकेला हिंदू था जिसने इस मत को ग्रहण किया। हम देखते हैं कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने दीन इलाही की आलोचना की है। उसने अकबर के धार्मिक कार्यों की भी आलोचना की है। वह अकबर के द्वारा किए गए इस्लाम के विरुद्ध कार्यों की सूची देता है। जैसे वो कहता है कि अकबर ने हज यात्रा पर रोक लगा दी, रोजे पर प्रतिबंध लगा दिए, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया, दाढ़ी काटने के लिए बोल दिया और बाकी और भी बातें बोली हैं जो कि मनगढ़ंत प्रतीत होती है, क्योंकि बदायूनी अकबर से नाराज था। क्योंकि इसका वर्णन और कहीं किसी ने नहीं किया है। वो कहता है कि अकबर ने मस्जिदें तोड़वा दी, उन्हें अस्तबल बना दिया। बदायूनी की इस आलोचना के बाद भी यह प्रतीत होता है कि अकबर ने उदार नीति अपनाई, सहिष्णुता की नीति अपनाई, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास किया, चाहे उसकी स्वयं की सत्यान्वेषण जो इच्छा शक्ति है वो हो, चाहे वो स्वयं एक उदार शासक हो, पर्यावरण जैसा भी रहा हो, या उसकी राजनीतिक आवश्यकता भी हो। उसने सुलह एक कुल की नीति अपनाते हुए निश्चित रूप से अपने राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की, शांति स्थापित की और अपने राज्य को आगे बढ़ाने में सफल रहा। लेकिन तौहीद इलाही उसका असफल रहा। इसके कारण थे उस समय की जो परिस्थितियां थी वो रूढ़िवादी थी। उस समय लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए। जो मुस्लिम कट्टर मुस्लिम वर्ग हैं वो इस चीज़ का विरोध करने लगे, इसके मत का। हिंदुओं में भी बहुत से हिंदुओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। बहुत से क्या, केवल एक बीरबल महेश दास ने ही स्वीकार किया। इसके प्रचार प्रसार के लिए अकबर ने कोई बहुत बड़े पैमाने पर कोई सरकारी प्रयास नहीं किया और न ही सरकारी या राजकीय संरक्षण प्रदान किया। इसके प्रचार में कोई धन और शक्ति का उपयोग भी नहीं किया। इस मत में दीक्षित होने के लिए लोगों को बाध्य भी नहीं किया गया। और अकबर का जो उत्तराधिकारी था जहांगीर, उसकी भी उदासीनता थी। इस कारण तौहीद इलाही असफल रहा। कुछ अकबर ने ऐसे कार्य किए जो उसकी धार्मिक उदारता को प्रकट करते हैं।
जो सभी धर्मों के प्रति उसने किए, इस्लाम के लिए तो वो कार्य कर ही रहा है। उसने 1583 में एक नया इलाही कैलेंडर जारी किया था। वह चिश्ती संप्रदाय को मानता था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का वो भक्त था। इसी के नाम पर उसने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। महदवी विचारधारा के प्रति सहानुभूति रखने के कारण कई कट्टर मुल्लाओं ने उसका विरोध भी किया। अबुल फजल ने तो बाबर में हवा, आग, पानी, भूमि आदि 4 तत्वों के समावेश की बात कही है। इस प्रकार अबुल फजल ने बादशाहत को भी बढ़ा चढ़ाकर बताया है। किंतु यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाबर ने अन्य धर्म के प्रति जो कार्य किए, उनके प्रति जो सौहार्दपूर्ण कार्य किए, उनमें हिंदू धर्म के वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल दास को गोकुल एवं जैतपुरा में जागीर दी। जैन आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। पारसी विद्वान दस्तूर जी मेहर राणा को 200 बीघा जमीन स्वयं रहने के लिए दी। पारसी त्योहारों से प्रभावित होकर उसने, विशेषकर फारस की परंपरा से प्रभावित होकर उसने दरबार में अग्नि प्रज्वलित होने के आदेश दिए। झरोका दर्शन, तुलादान जैसी परंपराएं शुरू की, जो पारसी परंपराएं थी। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से भेंट की। सिखों के गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी, जिसमें बाद में जहाँ तालाब है, जहाँ बाद में स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ। अकबर के दरबार में ईसाइयों का भी आना जाना था। ईसाइयों के जेसुइट मिशन 3 बार आए। पुर्तगाली ईसाइयों से उसका संबंध रहा। उसके दरबार में आने वाला पहला जेसुइट मिशन का नेतृत्व फादर एक्वा विवा ने किया था। इस प्रकार उसकी उदार सहिष्णुता की, सब धर्मों को साथ में लेकर चलने की धार्मिक नीति के कारण वह भारत में शांति और व्यवस्था स्थापित कर पाया, विद्रोहों को दबा पाया, हिंदू वर्ग का और अन्य वर्ग का समर्थन ले पाया और अपने साम्राज्य को स्थायी कर पाया।